हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू एडमिशन के बारे में। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यह बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड को लेकर कि किस मोड में एडमिशन लेना उचित होगा, कौन सा मोड ज़्यादा अच्छा है आपके एडमिशन के लिए, क्या इन दोनों में डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा मोड अच्छा रहेगा, किसमें एडमिशन ज़्यादा होता है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ ओडीएल मोड क्या है और एडमिशन किस मोड में लेना चाहिए और ऑनलाइन मोड क्यों चालू किया गया है। तो डिटेल्स में वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे ओडीएल मोड का और इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन मोड का। ओडीएल मोड का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसमें साल में 2 बार एडमिशन होता है, एक जनवरी सत्र में और दूसरा जुलाई सत्र में। जनवरी सत्र का जो एडमिशन होता है वो दिसंबर में शुरू हो जाता है और जुलाई सत्र का जो एडमिशन होता है जून के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। ओडीएल मोड में ही इग्नू में हमेशा से एडमिशन होता है और इसी मोड में सारे स्टूडेंट एडमिशन लेना पसंद भी करते हैं, क्योंकि ओडीएल मोड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक रीजनल सेंटर मिलता है और उस रीजनल सेंटर के अंतर्गत बहुत सारे स्टडी सेंटर होते हैं। उसमें से जो आपके घर के पास होता है उसको आपको चूज करना होता है। और इग्नू में लगभग 57 रीजनल सेंटर अलग अलग प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में है और उस सारे रीजनल सेंटर के अंतर्गत अलग अलग अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं पूरे भारतवर्ष में। जैसे आप यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाएंगे, ये इग्नू का वेबसाइट है ignu.ac.in। यहाँ पे रीजनल नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे रीजनल सेंटर के डिटेल्स दिए हुए हैं और ये स्टडी सेंटर के डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से रीजनल सेंटर वाइज जो लर्नर सपोर्ट सेंटर होते हैं, जिसको स्टडी सेंटर आप बोलते हैं, यहाँ पे सारे स्टडी सेंटर के और रीजनल सेंटर के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए लगभग 56 रीजनल सेंटर यहाँ पे दिखाया गया है और सारे रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है उसका लिंक भी यहाँ दिया गया है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक रीजनल सेंटर खुल जाएगा, लखनऊ रीजनल सेंटर। उस पे सारे डिटेल्स दिए हुए, देखिए स्टूडेंट कॉर्नर स्टडी सेंटर, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो स्टडी सेंटर के डिटेल्स खुल जाएंगे। जितने भी लखनऊ के अंदर आपके स्टडी सेंटर होंगे उनके पूरे डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएंगे। तो और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। एक नोएडा में है, एक लखनऊ में जैसा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और एक वाराणसी में है और एक अलीगढ़ में भी रीजनल सेंटर है। उसी तरह पटना के अंदर, बिहार में प्रदेश में पटना रीजनल सेंटर है और दिल्ली में लगभग 3 रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली 1 है, दिल्ली 2 है, दिल्ली 3 है। तो आप यहाँ से अगर एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के अंदर तो आप देख लीजिएगा आपके घर के पास नज़दीक में कौन सा रीजनल सेंटर है। और हर स्टडी सेंटर का एक कोड भी होता है। तो जब आप स्टडी सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक कोड भी मिल जाएगा कि आपके स्टडी सेंटर का एक कोड है और उसके अंतर्गत जो भी आपका प्रोग्राम चलता है आप उसे सेलेक्ट करके वहाँ पे भरेंगे। ओडीएल मोड में जो होता है, आपका जो असाइनमेंट होता है और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की फाइल जो होती है अपने स्टडी सेंटर पे ही जमा करना होता है। और ओडीएल मोड में आपका जो एग्जाम सेंटर होता है आप अपने स्टडी सेंटर को भी चूज कर सकते हैं या उस रीजनल सेंटर के अंतर्गत जो भी एग्जाम सेंटर रहता है उसमें से कोई एक आप एग्जाम देने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ओडीएल मोड में जो एग्जाम होते हैं वह ऑफलाइन मोड में होते हैं, जो आपके एग्जाम सेंटर पे जाकर एग्जाम देना पड़ता है। पेन और पेपर मोड में आपको एक कॉपी दी जाती है, आपको एक पेपर दिया जाता है, अपने एग्जाम सेंटर पे जाके उसमें लिखना होता है। ओडीएल मोड में आपका जो एडमिशन के बाद फी लगती है एडमिशन में, उसमें किताबें भी दी जाती हैं और जो आप फॉर्म में अपना एड्रेस भरते हैं एडमिशन के समय उसी एड्रेस पे इग्नू आपकी किताबें भी भेजता है। ओडीएल मोड में आपका जो पढ़ाई होता है, अगर कोई डाउट होता है पढ़ाई में या कोई कंफ्यूजन हो जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपका जो स्टडी सेंटर मिला रहता है वहाँ पे जाके अपने टीचर से मिल सकते हैं
और रीजनल सेंटर पे भी जा सकते हैं अगर आपको कोई चेंज करवाना है, आपका नाम कोई गलत हो गया फॉर्म में, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस बदल गया है, तो इस सब चेंज के लिए आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और हम अब बात करते हैं ओडीएल मोड क्या होता है और ऑनलाइन मोड क्यों स्टार्ट किया गया जब इग्नू का इतना पॉपुलर ओडीएल मोड प्रोग्राम चल ही रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ओडीएल मोड पुराना है। जब से इग्नू में एडमिशन हो रहा है इसी मोड से स्टार्ट हुआ होता है एडमिशन। और ऑनलाइन मोड जो है 18-19 में चालू किया गया, 19 में शायद चालू किया, 19-20 में जब कोविड आया था उस समय चालू किया गया ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको सरल भाषा में बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर से पढ़ाई करना चाहते हैं या मोबाइल में पढ़ाई करने में कंफर्टेबल होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए मोड होता है। अगर आप कंप्यूटर में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अगर मोबाइल पे कंफर्टेबल नहीं है पढ़ने में, तो आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन न लीजिएगा। और ऑनलाइन मोड का एडमिशन जब हो जाता है तो ये लर्निंग में एलएमएस पोर्टल है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यहीं पे आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। यहीं पे लॉगिन करके आपका जो असाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है, प्रैक्टिकल की फाइल होती है, वो सारे इसी पे लॉगिन करके पीडीएफ बना के अपलोड करना होता है। तो ये बहुत ही टफ प्रोसेस है हमारे हिसाब से, थोड़ा कठिन है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना होता है क्योंकि आपको असाइनमेंट बनाना ही है, असाइनमेंट लिखना ही होता है, उसका फिर से पीडीएफ बनाएंगे, इस पे लॉगिन करेंगे, अपलोड करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन मोड है और पढ़ाई के लिए भी कठिन है क्योंकि सारी चीजें इस पे ऑनलाइन माध्यम से ही कराई जाती हैं, मतलब डिजिटल फॉर्म में ही आपके कोर्स को कंप्लीट करवाया जाता है ऑनलाइन मोड में। तो दोनों का एडमिशन का जो लिंक होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडमिशन का लिंक जो होता है दोनों का अलग अलग अब इग्नू कर दिया गया है इस बार से, जनवरी 2023 से। तो एडमिशन का जो लिंक होता है इग्नू की वेबसाइट पे ही रहता है। जैसे यहाँ रजिस्टर ऑनलाइन में जाएंगे तो ये फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस लिखा हुआ है, जो ऐसे मैंने बताया ओडीएल मोड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इन दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल पे जा सकते हैं। और जो एलएमएस पोर्टल होता है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए आपको जो क्रेडेंशियल मिलता है जैसे मैंने दिखाया, यहाँ पे लॉगिन करना होता है, यहीं पे आपकी क्लासेस चलती हैं, यहीं पे सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए रहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आपका असाइनमेंट भी यही जमा करना होता है और आपका एग्जाम भी कंप्यूटर पे ही होता है। और सबसे इसका ड्रॉबैक ये है कि जो किताबें होती हैं अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो किताबें ऑनलाइन एडमिशन वाले स्टूडेंट को नहीं दी जाती हैं। आपको इग्नू की वेबसाइट पे यहाँ पे ई ज्ञान कोश में जाके आपको किताबें डाउनलोड करनी पड़ती हैं और मोबाइल में ही पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई अलग से हार्ड कॉपी नहीं मिलेंगी किताबें जो होती हैं इग्नू की उसकी। आज और जैसा मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप किताब से पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई करना अच्छे से चाहते हैं तो आपको इग्नू की किताबें पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे नंबर के लिए। तो अगर आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप या मोबाइल पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन लें न लें, आप ओडीएल मोड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ही एडमिशन लें, जिससे आपको किताबें मिल जाए और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ओडीआर और ऑनलाइन मोड में क्या डिफरेंस है आपको समझ में थोड़ा आ गया होगा। फिर भी आपके पास कोई और प्रश्न है तो निसंकोच हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।